गणित ग्रंथों ने झूम झूम कर गाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर न आया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत नहीं है पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ने हमें, आपके सुंदर स्वर ने हमें ईश्वरमय बना दिया। आपका खूब खूब धन्यवाद उर्मिला जी। हमारी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तीसरे भजन की ओर हम जा रहे हैं। जो ईश्वर में रंग जाते हैं वो सभी रंग से ढल जाते हैं। ऐसा सुंदर महान ईश्वर की गाथा गा के ले आ रहे हमारे बीच हमारा युवा धन लावण्य दिलीप वेलानी। हेलो, आवाज आ रही थी? नमस्ते सभी को। हाँ जी, नमस्ते सभी को। ये आज जो मैं भजन गाऊंगा वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट भजन है। इससे अहंकार कम होता है और विनम्रता बढ़ती जाती है जब पता लगता है कि जीवात्मा कितना छोटा है ईश्वर के सामने, या ईश्वर कितनी बड़ी सत्ता है। तो एक भजन प्रतीक जी का मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है। निकट से निकट और दूर से भी दूर है, निकट से निकट और दूर से भी दूर है। तुझ में समाया हुआ सकल जहान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। तू ही
एक मालिक है सारी कायनात का। फूलों भरी क्यारियों का, तारों की जमात का, फूलों भरी क्यारियों का, तारों की जमात का। तेरी ही जमीन है ये, तेरा आसमान है, कितना महान है तू, कितना महान। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। सबने जो रंग देखे सभी तेरे रंग हैं। जग में अनेक तेरे पालने के ढंग हैं। जग में अनेक तेरे पालने के ढंग हैं। तुझको तो छोटे बड़े सबका ही ध्यान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। जितने भी दुनिया में जीव देहधारी हैं, सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी हैं। सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी हैं। पथिक सभी को दिया तूने वरदान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। धन्यवाद। दीदी आवाज નથી હવે આવ્યો? હા હવે ક્લિયર છે। खूब खूब धन्यवाद लावण्य भाई, आपके सुमधुर कंठ से हम सबको आपने लाभान्वित कर दिया। इस सत्र के अंतिम भजन जो युवाओं में जोश भरने के लिए, युवाओं में उत्साह वर्धन करने के लिए हमारे बीच आ रही है प्रसिद्धि रमेश सेंगानी। नमस्ते जी। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। परम पिता की आश तुम्ही पे, तू कर विश्व का कल्याण, तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। तुझ में शक्ति प्रभु की समाई, तू निर्बल का सहारा। जन जन को तू पावन करना, प्रभु ने आज पुकारा, प्रभु ने आज पुकारा।
तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से वेद का ज्ञान, तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से वेदों का ज्ञान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। छोटे और बड़े ने लगाई युवक पर ही आश है, युवक तू जाएगा तो विश्व शांति ही पास है, विश्व शांति ही पास है। उठ युवा सेवा में लग जा, प्रभु की बात तू मान। उठ युवा सेवा में लग जा, प्रभु की बात तू मान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। गुणों की खान तुम हो युवा, तू प्रभु का वरदान हो। आने वाली नव पीढ़ी की युवा तुम ही आन हो, युवा तुम ही आन हो। हर आँख देखे तुझको, तेरे हो ऐसे कर्म महान। हर आँख देखे तुझको, तेरे हो ऐसे कर्म महान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद प्रसिद्धि। यहाँ भजन की प्रथम सत्र की हम विराम देते हैं और आगे की कार्यवाही माता जया जी को मैं आमंत्रित करती हूँ और आगे हम सुनेंगे माता जया जी को। नमस्ते बेटी। आज की इस रात्रिकालीन बेला में आर्य समाज में वेद प्रचार व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है। आप सभी जो भी जूम के जरिए जुड़े हो, आप सभी का मैं घाटकोपर आर्य समाज की ओर से स्वागत करती हूँ। मित्रों, हमने जो अभी एक नजारा देखा कि माता पुत्री साथ में गा रहे हैं, साथ में तो गा रहे हैं लेकिन संस्कृत में गा रहे हैं, कितनी सुंदर बात है। फिर हमारे बीच मातृशक्ति आ गई, उर्मिला जी। उन्होंने भी बड़े प्यार से एक भजन हमारे सामने प्रस्तुत किया। देखिए, विविधता आज की कार्यक्रम की और घाटकोपर आर्य समाज की मैं सराहना करूंगी। मन हो रहा है। और लावण्य भाई हमारे बीच आए, कितना सुंदर। पथिक जी, आबेहूब पथिक जी की आवाज में आंखें बंद करके अगर सुने तो हमें ऐसा ही लगे कि माननीय पथिक जी गा रहे हैं। लावण्य भाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ। और आज आप युवा शक्ति की प्रेरणा बने हो और हमारी प्रसिद्धि कमाल करती है। आज हमारे बीच युवा कौन सब्जेक्ट लेकर जो युवा वक्ता आ रहे हैं हमारे बीच, तो प्रसिद्धि ने योगेश जी को भूमिका बना दे दी है। प्रसिद्धि, क्या बात है बेटा, बहुत सुंदर चयन आज के भजन का रहा आपका। सुना है कि शेषनाग पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। हम बचपन में पौराणिक जगत से थे, पौराणिक परिवार से थे, तो हमने तो ये बहुत सुना कि शेषनाग पर पृथ्वी टिकी हुई है। लेकिन वेदों का संपर्क हुआ
तो सटीक पता चला कि ये पृथ्वी युवा के कंधों पर टिकी हुई है। युवा संसार की धरोहर है, समाज की धरोहर है, परिवार की धरोहर है। तो आइए आज का जो विषय है, तो ये युवा, किसको युवा कह सकते हैं, इस विचारों की श्रृंखला को लेकर, धारा को लेकर हमारे बीच, युवाओं के बीच युवा वक्ता आगमन कर रहे हैं, जिनका शुभ नाम है आचार्य योगेश कुमार शास्त्री जी। इनका परिचय निराला है। परिचय में हम कहेंगे कि एमए विद संस्कृत लिटरेचर, एमए विद संस्कृत और एमए इन योग शास्त्र। देखिए, संस्कृत में संस्कृत लैंग्वेज का माध्यम से उन्होंने बीए किया है, संस्कृत लिटरेचर में एमए किया है, एमए में योग दर्शन शास्त्र। तो उनकी जो प्रतिमा है, प्रतिभा है, मैं बहुत निकटता से उनको जानती हूँ। तेजस्वी बाबा घाटकोपर आर्य समाज के पूर्व पुरोहित रह चुके हैं। बड़ी विद्वता के साथ और कुमारी के साथ उनका व्यक्तित्व हमने देखा। तेजस्वी बाबा युवाओं के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, वो सुचारू रूप से और पूरी सफलता के साथ वहाँ उन्होंने परिणाम हमको बताया है। तो ऐसे योगेश हमारे बीच आते ही युवा कौन सब्जेक्ट लेकर, और उनका अभ्यास गुरुकुल टंकारा से उन्होंने वैदिक हमारी जो भी शिक्षा है उसका उन्होंने अभ्यास किया हुआ है। तो आइए हम जोरदार तालियों से हमारे युवा वक्ता योगेश जी का स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। मान लीजिए योगेश जी, हम संगीत के सहारे आपका स्वागत करते हैं। आइए। योगेश जी। ओम, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? हाँ जी, पहुंच रही है। ओके। कुछ युवा लोग मेरी स्क्रीन पे केवल 4 लोग दिखाई देते हैं। एक मैं, एक जया माता दिख रही है, एक लालजी भाई, कोई 1-2 लोग और आ जाएं। तो ऐसा अनुभव पहली बार है कि लेक्चर सिर्फ अकेले को बोलना हो रहा है, जहां श्रोता नहीं है। श्रोता तो बहुत हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में नहीं है। जब हम शादी करवा रहे होते हैं तो उसमें हस्त मिलाप के समय पति और पत्नी एक प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद हम इस तरीके से प्रेम करेंगे जैसे वक्ता श्रोताओं से प्रेम करता है। तो वेद की मान्यता के अनुसार जो एक वक्ता का प्रेम श्रोता के लिए होता है वो सबसे घनिष्ठ माना गया है। तो मैं आप सभी लोगों को हृदय से सम्मान करते हुए आज की इस परंपरा को आगे की ओर वहन करता हूँ। मेरे साथ सभी लोग म्यूट पर ही ओम चैंटिंग करेंगे। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम यस्य भूमे प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानम्
तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। क्षणभंगुर की कलिका कल प्रात को जाने खिले न खिले। मलयाचल के सुच शीतल मंद सुगंध समीर चले न चले। कल काल को ठान लिए फिरता तन नम्र है चोट झिले न झिले। जप ले हरि नाम हरे रस नाम फिर अंत समय में हिले न हिले। भजले हरि नाम हरे रस नाम फिर अंत समय में हिले न हिले। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय सभी श्रोतागण, पूजनीय जय माता, आर्य समाज घाटकोपर के प्रधान श्रीमान दिलीप भाई जी, महामंत्री श्रीमान लालजी भाई जी कोकार और समस्त श्रोतागण और सभी पदाधिकारीगण, आज का जो विषय है युवा कौन, तो युवा पर बोलने से पहले हमें ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि युवा है कौन। युवक बूढ़े भी हो सकते हैं और बूढ़े युवक भी हो सकते हैं। शारीरिक अवस्था से युवा का कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा कभी कभी होता है कि बूढ़े भी युवा हों, लेकिन ऐसा हम अक्सर पाते हैं कि युवा भी बूढ़े होते हैं। अगर हम युवा होने की एक परिभाषा जानना चाहें तो युवा होने की जो परिभाषा है वो है चित्त की जीवंत दशा, लिविंग स्टेटस माइंड। बूढ़े होने का अर्थ है चित्त की मरी हुई दशा। जीवन के अंदर उत्साह, जीवन का आनंद, जीवन का संगीत हृदय की वीणा में होना चाहिए। अगर व्यक्ति युवा है तो उसकी आंखों की जो एक चमक है, उसके प्रत्येक रोए रोए में से जीवन को जीने की एक उद्दाम लालसा, एक विशेष इच्छाएं सामने प्रकट होनी चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि हम जीवन को जिए उसी से पहले ही हम उदास हो जाते। जीवन को एक उत्सव की तरह, एक मेले की तरह, एक जीवन को सुंदर ढंग से हम किस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। युवा कोई शारीरिक अवस्था नहीं है। अगर शारीरिक अवस्था से किसी व्यक्ति को हम युवक मानेंगे तो निश्चित रूप से भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ी युवा संपदा वाला देश है। युवा अगर कोई मानसिक स्थिति है तो ये थोड़ा सा हमारे लिए एक विचारणीय विषय होगा। क्या वो मानसिक स्थिति से हमारे पास जो लोग युवा हैं, क्या वो हैं हमारे पास? और ये हमें वर्तमान समाज से प्रश्न करना पड़ेगा, वर्तमान युवाओं से प्रश्न करना पड़ेगा कि हमारे देश में जो सालों साल से चली आ रही परंपरा है, अगर उस परंपरा के अंदर जो हम एक युवक की परिकल्पना कर रहे होते हैं, अगर सत्य स्वरूप में युवक हमारे पास होते तो समाज के अंदर इतनी सारी गंदगी, एक जो सड़ाहट पैदा हो रखी है, जो समाज के अंदर दकियानुसी मान्यताएं चल रही है, युवा कभी का उन्हें उखाड़ करके फेंक देता। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सालों साल से कितनी सारी ऐसी कुरीतियों के साथ में परंपराएं चलती आ रही। अगर हम अपने आप को युवा मानते हैं तो युवा होने के साथ साथ में हमारे साथ में ये परंपराएं हमें छोड़नी पड़ेंगी।
अगर युवा हमारे देश में बहुत सारे हैं तो आज के समय में तो हम जरूर रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन हजारों साल की जो हमने गुलामी झेली है और उस गुलामी के साथ साथ में चलो हम मान भी लें कि किसी व्यक्ति की एक सत्ता से दूसरी जगह कहीं सत्ता स्थानांतरित तो नहीं हुई है, ये भी प्रश्न हमें अपने आप से करना पड़ेगा। अगर युवा हमारी समाज में है तो हजारों साल से भारत देश की दरिद्रता, दीनता स्थिर ही बनी हुई है। उस दरिद्रता और दीनता को समाप्त करने के लिए हमारे पास युवाओं का एक विशेष स्थान होना चाहिए। तो मेरी जो एक कल्पना है युवा होने की, वो युवा कैसा जिसके अंदर विद्रोह न हो। युवा होने का मतलब है विद्रोही होना, समाज के अंदर सड़ी गली मान्यताओं के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने वाले को हम कहीं ना कहीं युवा मानेंगे। वो युवा को हम कैसे कह सकते हैं जो किसी भी समस्या को देख करके अपने आप को कमजोर कर लेता हो, टूट जाता हो। युवा वही है जो टूट भले ही जाए लेकिन किसी भी बुराई के सामने कभी झुके नहीं, जो मिट तो सकता है लेकिन किसी भी बुराई के सामने, किसी भी अनैतिकता के सामने कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगा, कभी भी गलत को स्वीकार नहीं कर सकता है। वो जो एक स्पिरिट है वो एक युवा के अंदर होनी चाहिए। ये समाज हो या राष्ट्र हो या व्यक्तिगत जीवन हो, जो कभी भी गलत को, बुराई को स्वीकार नहीं कर सकता है, उसके साथ लड़ने का जिसके अंदर साहस है, संघर्ष जिसका जीवन है, उसी को हम युवा मानेंगे। तो जब मैं युवा शब्द बोल रहा होता हूं तो उससे कोई भी शारीरिक अवस्था नहीं लेंगे। अगर एक 60 साल का, 70 साल का कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने आप को एक जीवन को जीने की एक उद्दाम लालसा के साथ जी रहा होता है तो हम उसको वहीं पे युवा के साथ में ही जोड़ेंगे। युवा के अंदर एक क्रांति की उद्दाम आकांक्षा होना ही युवा होने का लक्षण। युवा का हाथ सदैव इस तरीके से बना रहता है, कभी भी उसका हाथ इस तरीके से नहीं होता है, वो कभी भी मांगने वाला नहीं होता है। सन 1962 की बात है, चीन के अंदर भीषण अकाल पड़ा हुआ था। इतना अकाल था कि लोगों के पास खाने की कमी हो गई थी। ब्रिटेन के कुछ लोगों ने मिलकर के एक जहाज में बहुत सारा सामान, बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारा भोजन रख के भेजा चाइना के लिए। और जैसे ही वो चाइना के बॉर्डर पे पहुंचा तो वहां के कुछ लोग निकल के आए और जिन लोगों ने उस जहाज को वापस बिना सामान लिए हुए ब्रिटेन भेज दिया था और उन्होंने जहाज के ऊपर मोटे मोटे शब्दों में लिखा था, हम मर जाना तो पसंद करेंगे लेकिन हम भीख स्वीकार नहीं कर सकते। परिस्थिति हमारी कितनी भी विपरीत क्यों न हो, लेकिन अगर हमारे अंदर युवा है, हमारे अंदर हमारा स्वाभिमान जीवित है, तो कोई भी परिस्थिति हमें कभी भी कमजोर नहीं कर सकती। इसके लिए जो जवान होता है वो अपमान को भी महसूस करता है और उसके लिए वो प्रतिबद्ध होता है कि मैं मेरी ओर से कार्य करूं जिसकी वजह से मेरा जो जीवन है वो इतना उन्नत हो, उतना विशाल हो कि मुझे कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने कमजोर होकर खड़ा न होना पड़े। युवा होने का मतलब है कि आपका स्वाभिमान, आपका मनोबल, आपकी अनंत संभावनाएं उतनी ही जीवंत और जागृत हैं जो एक विशेष व्यक्ति के अंदर, जो एक कर्मठ व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। इसके लिए युवा होने के लिए पहला काम है कि वो मानसिक यौवन को पैदा करे, उसको मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत होने की चेष्टा करे। शरीर के यौवन को मान के ही कि कोई व्यक्ति केवल शरीर से बहुत भुजबल है, उसी से ही वो केवल युवा नहीं मान लिया जाएगा। आत्मिक यौवन, स्पिरिचुअल यंगनेस भी हमें पैदा करने की बहुत आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को कभी भी कमजोर होकर के, निराश होकर के न देखे। स्वामी रामकृष्ण एक बार विदेश की यात्रा कर रहे थे और जब वो विदेश की यात्रा जिस जहाज पर बैठ के कर रहे थे उसमें एक बूढ़ा जर्मन
व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 90 साल हो गई, जिसके सारे बाल पक चुके थे, जिसकी आंखों में 90 साल का अनुभव था, जिसके चेहरे की झुर्रियों बता रही थे कि व्यक्ति के जीवन का बहुत लंबा अनुभव है, तो जहाज की डेस्क पे बैठ करके चाइनीज भाषा सीख रहा था। चीनी भाषा सीखना कोई आसान बात नहीं है, साधारण सी बात नहीं है। चीनी भाषा के पास कोई भी वर्णमाला नहीं है। वो पिक्टोरियल लैंग्वेज है, उसके पास चित्र हैं, और साधारण ज्ञान के लिए भी कम से कम एक व्यक्ति अगर चाइनीज लैंग्वेज सीखना चाहता है तो उसको कम से कम 5000 चित्रों का ज्ञान होना चाहिए। आप सोचो 90 साल का व्यक्ति, और वो उसके सीखने का जो क्रम है, सुबह से लेकर शाम तक एक जगह निश्चिंत होकर के बैठ करके वो चीनी भाषा सीख रहा है। स्वामी रामतीर्थ उसे देख रहे हैं और देख करके एकदम बेचैन हो गए। बेचैन माने एक 90 साल का व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक एक ऐसी भाषा को सीखने के लिए, उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये आदमी कहीं पागल ना हो, 90 साल की उम्र में सीख रहा है, आसान नहीं है, कब तक सीख पाएगा। एक भाषा को सीखने के लिए लगभग 4 से 5 साल तो चाहिए ही चाहिए। कल्पना भी करो कि अगर वो व्यक्ति 90 साल का तो है ही है, 10-15 साल और भी जी लेगा, लेकिन भाषा की प्रवीणता लाने में 5 से 10 साल लग जाए, तो एक ऐसी भाषा 10 से 15 साल तक जिसको सीखा गया हो, अगर उसका उपयोग भी 20 से 25 साल तक नहीं किया तो उसके सीखने का क्या अभिप्राय रह जाएगा, उसके सीखने का क्या मतलब हो जाएगा। 2-3 दिन तक उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह उठता है, सुबह उठ करके डेस्क पे बैठ के शाम तक उसी भाषा को सीखने में लगा हुआ है। तीसरे दिन तो उनके अंदर बहुत सारी बेचैनी होने लगी, और जाकर के उसके पास जहां वो बैठे थे वहां जाकर के उन्होंने पूछा कि आप इतने दिन से सीख रहे हो, कब तक सीख पाओगे, और सीख भी लिए तो क्या करोगे, और अभी आपकी उम्र भी क्या है। मुझे लगता है कि आपकी अवस्था को देख करके बहुत सारी आपकी उम्र हो गई है। वो जो वृद्ध जर्मन बैठा हुआ है उसने कहा कि मैं काम में इतना व्यस्त रहा हूं कि उम्र का हिसाब रखना का मुझे मौका ही प्राप्त नहीं हुआ। इतनी मुझे कभी फुर्सत नहीं मिली कि मैं उम्र का हिसाब रखूं, और उम्र का हिसाब रख के भी क्या फायदा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि लगभग मेरा एक जो अनुभव है वो 90 वर्ष का हो चुका है। रामतीर्थ ने कहा कि फिर क्या फायदा है, सीखने के समय तो आप बूढ़े ही हो गए और कब तक सीख पाओगे, और सीख भी लिए तो उसका उपयोग क्या रहेगा, और क्या पता कि मृत्यु बहुत निकटगामी हो। इस बात को सुन के उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मरने का ख्याल नहीं आता जब तक मैं सीख रहा हूं। जब तक कोई व्यक्ति सीख रहा है तब तक वो कभी वृद्ध नहीं हो सकता। हमारे संस्कृत के शास्त्रों में लिखा है कि अगर गृहस्थी भी वेद पढ़ना प्रारंभ कर दे, उस समय उसको भी ब्रह्मचर्य आश्रम में मान लिया जाएगा। जैसे ही आप कुछ सीखना प्रारंभ करते हैं, आपकी जो एक यौवनता है, आपका जो एक युवा जागरण है, वो जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। और अभी तो सीखने में जिंदगी लगी ही हुई है। वो जो वृद्ध व्यक्ति है, जिसके जीवन का एक इतना बड़ा हिस्सा सीखने में गया है, और वो व्यक्ति निरंतर सीखता ही चला जा रहा है। और वो देख रहा है कि जिस दिन से मैंने जन्म लिया है, उस दिन के बाद से ही मृत्यु कब आ जाए एक दिन का भी भरोसा नहीं है। और मेरा 90 साल का ये अनुभव कहता है कि आज तक मृत्यु नहीं आई, तो शायद अब भी नहीं आएगी। इसके लिए मुझे सीखने में मैं इतना व्यस्त हूं कि मुझे मौत का कभी भी ख्याल नहीं आता कि मेरी उम्र इतनी हो गई है, अब मैं सीख के क्या करूंगा, ये भी ख्याल कभी मेरे सामने नहीं आता है। मौत से डरते डरते इतना समय हो गया है कि अब वो सारी चीजें मैं भूल चुका हूं, और बस मुझे अब इन सारी चीजों को सीखना। तो इसके लिए उस व्यक्ति ने बहुत सारी ऐसी बातें कर लेने के बाद, जो बूढ़ा जर्मन बैठ के सीख रहा है, स्वामी रामतीर्थ से पूछा कि मुझे आप बताएं आपकी उम्र क्या है।
तो उस समय स्वामी रामतीर्थ की उम्र लगभग कोई 30 वर्ष के लगभग रही होगी। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बूढ़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं देख के ऐसा लगता है कि तुम बूढ़े हो चुके। 30 साल का एक युवक, 30 साल का एक व्यक्ति जब मौत के विषय में सोचने लगे, जीवन उसको कहीं ना कहीं एक आसार मालूम चलने लगे, तब उसके उस लिविंग स्टेटस माइंड, जो एक मानसिक क्षमता है, उसको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये हमें तय करना पड़ेगा कि हम किस स्थिति में अपने आप को लेके जा रहे हैं। हमारे देश में और बहुत सारी जगह एक अध्यात्म की परंपरा रही है, लेकिन आज मैं जिस अध्यात्म की बात कर रहा हूं वो भारत के युवा लोगों को एक युवा अध्यात्म की जरूरत है। बूढ़ा अध्यात्म तो हमारे पास बहुत है। This is one mode of activity of my... हमारे पास किसी को भी, युवा से युवा व्यक्ति को भी बूढ़ा करने की बहुत सारी तरकीब हैं, बहुत सारी कीनिया हैं, बहुत सारी कीज हैं, जिनसे आप किसी भी व्यक्ति को कभी भी बूढ़ा कर सकते। बूढ़ा होने का एक सबसे बड़ा जो राज है और जो युवा होने का सबसे बड़ा राज है, वो आप इस बात से समझ लेंगे कि जीवन पर ध्यान मत रखो, सिर्फ मृत्यु के विषय में सोचते रहो। एक दिन तो बस यहाँ से समाप्त हो जाना है, फिर इन सारी चीजों को जोड़ लेने के बाद में हम क्या करेंगे। जिंदगी की फिक्र ही मत करना। फिक्र अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो बस इस जीवन के बाद क्या होगा। जब जीवन इस तरीके का नियसार लगने लगता है तो जीवन के अंदर जो एक यौवनता है, जो एक युवकता है, वो कहीं ना कहीं छीड़ होने लगती है। इसके लिए युवा होने के लिए सबसे पहले तो इस जीवन को एक वरदान स्वरूप में हमें मानना पड़ेगा कि जो जीवन मुझे प्राप्त हुआ है ये एक वरदान है, और इसका ये जो प्रतिदिन है, प्रतिदिन उतने ही उत्साह के साथ, उतने ही उमंग के साथ में काम करें और अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाने के लिए सतत नियंत्रण प्रयत्न करते रहें। रविंद्रनाथ टैगोर ने लगभग 6000 गीत लिखे हैं, और उन 6000 गीतों के अंदर उनको जो गीतों का एक दर्शन है, वो दर्शन इस बात की ओर लेके जा रहा होता है कि ये जो आपको जीवन मिला हुआ है, दो तरह की एक मानसिकताएं रही है। एक लोग हैं जो इस जीवन में सिर्फ दुख और दुख देख रहे होते हैं, और एक वो लोग हैं जो इस जीवन को एक अवसर के स्वरूप में प्राप्त कर रहे होते हैं। तो युवा वही है जिसने इस जीवन को एक अवसर के क्षण में बदला हुआ है। अगर फूल कहीं खिल रहा है तो बस हमें उस फूल की, खिलते हुए फूल को देखना है, ये नहीं देखना है कि कल जाके ये फूल मुरझा जाए। तो युवा होने का जो पहला लक्षण है वो यही है कि जिस स्थिति में आप हो, उस स्थिति को आप किस तरीके से आनंद प्रिय बना सकते हो, उस जीवन को, जीवन दर्शन को किस तरीके से ऐसे बनाएं कि सारी समस्याओं के साथ में भी जीवन जीने की इतनी ही उद्दाम लालसा, इतनी ही उत्कंठ इच्छा आपकी बनी रहे कि जीवन का हर एक दिन मेरे लिए वरदान के स्वरूप में आने लगे और जिंदगी को मैं सही मायने में सिद्ध साबित कर सकूं। इसके लिए बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत होती है, और उसके लिए जो सबसे मुख्य रूप से जरूरत होती है वो है हमारे जो विचारों की एक मजबूती है। जो लोग भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो एक आगरा से मैगजीन छपती है, प्रतियोगिता दर्पण। कुछ पुरानी मैगजीन्स में देख रहा था तो 1998 की मैगजीन में एक लेख छपा था। उस लेख को मैं आज के युवा लोगों के साथ में जरूर शेयर करना चाहूंगा। ये जो हमने एक बूढ़े जर्मन की उस कथा को समझा कि एक व्यक्ति जहाज के ऊपर बैठ के पूरे दिन तक किसी एक चीज को सीखने में लगा हुआ है। जब जीवन निराश लगने लगे, जब जीवन की सभी दिशाएं ऐसा लगने लगे कि अब किसी भी और मेरी गति नहीं है, तो समझ लेना वृद्धावस्था आ गई। लेकिन जब जीवन में नई नई उमंगें तरने लगे, नए नए उत्साह पैदा होने लगे, नए नए कार्य करने की शक्ति, क्षमता बढ़ने लगे, तो आपकी युवकता, आपकी यंगनेस अभी उतनी ही बरकरार है। तो युवक होने का कोई भी परिणाम
उम्र के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। तो मैं प्रतियोगिता दर्पण की आपको बात बता रहा था। प्रतियोगिता दर्पण के अंदर एक आर्टिकल छपा था कि एक भारतीय लोगों का कोई एक टीम जर्मनी के अंदर गई थी, सॉरी जापान के अंदर गई थी, और जब वो टीम जापान के अंदर गई तो उस जापान के अंदर भारतीय जो टीम गई थी शोध के लिए, रिसर्च के लिए, उसमें एक विनोद नाम का युवक भी था। 6 महीने तक उनको वहां रह करके सर्च करनी थी। 6 महीने तक वो जर्मन लोगों के, जापानीज लोगों के साथ में रहे, और साथ रहते रहते विनोद को किसी एक नवयुवती के साथ में प्रेम हुआ, लगाव हुआ, और वो लोग दोनों साथ साथ में मिलने भी लगे, साथ में काम भी करते थे। इसके लिए दोनों का एक पहचान और वो सारी चीजें बढ़ती गई। और एक ऐसा समय आया जब विनोद को वापस भारत आना था, और उन्होंने भारत आने से पहले, फ्लाइट पकड़ने से पहले, जो उनकी महिला मित्र थी उसको एक पत्र लिखा, अमुक समय अमुक एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट है, मैं चाहूंगा कि आप मुझे विदा करने के लिए आए। अगर आप मुझे विदा करने के लिए आएंगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पहुंचे, विनोद पूरी दृष्टि से इधर उधर देख रहा है कि उनकी वो मित्र है, शायद उन्हें विदा करने के लिए आएंगे, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही होती हैं। बोर्डिंग पास लेते समय तक, अंतिम में चेक इन होते समय तक, वो लाइन तक वह व्यक्ति देखता रहता है, लेकिन अंतिम स्थिति तक वो उन्हें प्राप्त दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। और जब बिल्कुल प्लेन में बैठ जा रहे होते हैं, विंडो से निकल करके भी व्यक्ति जैसे ही प्लेन उड़ने की ओर हो रहा होता है, कभी इस तरीके से हवा में मुक्का मारता है, कभी इस तरीके से अपने आप को कर रहा होता है, एकदम अंदर से निराश हो गया है। और उस यात्रा के साथ में वो भारत वापस आता है, और यहाँ से उन्होंने एक पत्र लिखा कि हमारे देश में लैला मजनू, हीर रांझा, बहुत सारे ऐसे प्रेमी युगल हुए जिनकी कहानियां, जिनके जीवन की बातें सारे लोगों को प्रेरित करती हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि आप मुझे विदा करने आए, लेकिन आपने मेरी उन भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में बहुत खुश रहें। इस तरीके से उन्होंने पत्र लिखा। वापस से जो उस महिला का पत्र आया था वो बहुत ही विचारणीय बात थी। उन्होंने कहा कि डियर, हमारी बहुत सारी मित्रता रही, बहुत सारे हमारे साथ में विचारों का आदान प्रदान रहा, लेकिन जिस समय आपकी फ्लाइट थी उसी समय मेरी कंपनी का काम भी था, मुझे काम भी करना था। मैं बहुत असमंजस में पड़ गई थी कि एक तरफ मेरा मित्र है, एक तरफ मेरा कार्य है, और मैं इस चीज को देखने लगी। और मैंने बहुत सारा परीक्षण किया कि अगर मैं काम करने के लिए नहीं जाऊंगी तो जो मेरी कंपनी का एक जो प्रोडक्शंस पैदा होता है वो कम होगा। प्रोडक्शंस कम पैदा होगा तो हमारी जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे कम होगी, और वो कम होगी तो कहीं ना कहीं हम भी एक गुलाम बन जाएंगे, और मैं गुलाम की कतार में खड़ा होना नहीं चाहती थी। इसके लिए मैं आपको विदा करने के लिए नहीं आ पाई। लेकिन एक युवती होने के नाते मेरे भी जो एक अहोभाव होते हैं, मेरी भी जो फीलिंग्स होती हैं, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भी मुझे मेरा कार्य था, मेरी जो ड्यूटी थी, मुझे वो पहले लगी। इसके लिए मैं आपको विदा करने के लिए नहीं आ पाई। एक युवा, एक निर्णय शक्ति, एक जीवन की एक क्लियरनेस, जीवन को जीने की जो एक इच्छा है, वो जब सारी चीजें हमारे लिए बहुत क्लियर होने लगती हैं, तब हम अपने आप को युवा कहलाने के बहुत अधिकारी। तो इसके लिए हमें इन सारी चीजों की ओर प्रेरित होना पड़ेगा, और उन सारी चीजों के लिए हमें जो सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जो एक मानसिक दर्शन है, उस मानसिक दर्शन को हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। उस मानसिक दर्शन के परिवर्तन के साथ में जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो जो हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, वो जीवन का उद्देश्य बहुत अच्छे ढंग से हम आगे की ओर ले पाएंगे। जीवन में युवा होने का एक अभिप्राय ये भी होता है कि आपके जीवन में कोई भी द्वंद्व है, दिक्कतें हैं, उनको छोड़ के आप आगे की ओर कैसे बढ़ सकते हैं।
पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे शायर हुए जिनका नाम था अल्लामा इकबाल, जिन्होंने एक गीत लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा। उनकी ही एक गजल है, उस गजल की दो बड़ी ही अच्छी पंक्ति हैं और वो व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू किसी साथ से उलझ के मत रह जाना, चमन और भी हैं गुलिस्तान और भी हैं। जीवन जिएंगे, जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन दिक्कतों को देख करके कभी भी रुकना नहीं है, वहां ठहर नहीं जाना है, नए रास्ते बना करके आगे की ओर बढ़ना ही एक युवकता की पहचान है, एक युवा होने की निशानी है। महाभारत का युद्ध आप सभी ने देखा है और उस महाभारत के युद्ध में हर एक घटना अत्यंत प्रेरणादायी है, जिस घटना से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। आप सभी को मालूम होगा जिस समय महाभारत की घटना में अभिमन्यु का वध हो जाता है और अर्जुन और कृष्ण जब युद्ध करके शाम को लौटते हैं और उन्हें मालूम चलता है और कि अभिमन्यु मारा गया, अर्जुन का बेटा है। अर्जुन क्रोधित होकर के कहता है कि आप इतने सारे लोग यहाँ साथ में थे, उस बच्चे को बचा नहीं पाए। सारे लोग कहते हैं कि हम तो बचा लेते, लेकिन जयद्रथ ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। आप सभी ने उस जयद्रथ वध की घटना को जरूर सुना होगा। तो युवाओं को क्या प्रेरणा देती है घटना, जो कृष्ण ने वहां पे अर्जुन को दर्शन दिया था, आज उस दर्शन की हमको जरूरत है। उसी रात्रि को अर्जुन संकल्प कर लेता है कि कल सूर्यास्त से पहले अगर मैं जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं स्वयं अग्नि जला करके अपने आप को नष्ट कर लूंगा। इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा की हुई है। जैसे ही कौरव सेना के सेनापति आचार्य द्रोण को इस बात का मालूम चलता है, उन्होंने तुरंत अपनी नीति बना करके व्यूह चेंज कर दिया और उस व्यूह में जयद्रथ को वहां रखा है जहां तक लड़ते लड़ते पहुंचते पहुंचते बहुत सारा टाइम लग जाए। अर्जुन है वो अपनी पूरी शक्ति के साथ में, पूरे जोश के साथ में अगले दिन युद्ध कर रहा है और श्री कृष्ण उसके सारथी बनकर के उसके युद्ध के कौशलता को, उसके निष्णांतता को देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि अर्जुन पूरी शक्ति को यहीं लगाए दे रहा है। और श्री कृष्ण ने उस स्थिति को वहां पे भांप लिया है और श्री कृष्ण उस बात को देखते हुए इस बात को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अर्जुन रुक जाओ, जिस शक्ति के साथ में तुम युद्ध कर रहे हो, तुम्हारी उस शक्ति को तो जरूर सलाम है, लेकिन आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आप इतनी ही शक्ति के साथ में अगर युद्ध भी करते रहे तो 5 दिन तक भी आप जयद्रथ के पास नहीं जा पाएंगे। इसके लिए जो सीधा सीधा तरीका है, उस तरीके को देख करके न हमें अन्य कोई रास्ता जरूर चुनना पड़ेगा। इसके लिए आप अपनी शक्ति को यहीं पर व्यर्थ न करें। तो जब जीवन में कहीं रुकावटें आने लगे, उन रुकावटों के साथ में जब हमारी शक्ति को लगा रहे होते हैं, श्री कृष्ण ने उस समय वहां कहा था कि इन कठोर रास्तों को छोड़ के ये जो अभी अड़चने हैं, आपका जो मुख्य उद्देश्य है उस मुख्य उद्देश्य पे फोकस करो। आप जिनके साथ में युद्ध कर रहे हो, ये लोग हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य हमारा वही है कि किस तरीके से हम जयद्रथ तक पहुंच सकते हैं, वहां तक पहुंचने की क्या योजना होगी, उस योजना के साथ में जाना है। तो बहुत सारे लोगों का एक जीवन दर्शन होता है, वो किसी एक चीज से ही उलझ करके जीवन को वहीं पर ही उलझाए बने रखते हैं। लेकिन इस जीवन शैली को भी, इस जीवंत मनोदशा को भी एक युवा होने के नाते हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि जीवन में कोई मुसीबत भी बनी हुई है, कोई दिक्कत है, अगर हम उसको बहुत लंबे समय तक समाधान नहीं कर पा रहे हैं, उस स्टेप को छोड़ के हमें आगे की ओर बढ़ जाना है। हमारा एक युवा जीवंत दर्शन होगा जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को वहां पे संदेश दिया। इसके लिए युवा होने के साथ साथ हमें इन सारी चीजों का भी विशेष ख्याल करना पड़ेगा कि और हमारी जो एक जीवन जीने की जो शैली है उसमें हम नूतनता, नयापन क्या लेकर के आ रहे हो। अमेरिका की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम आप सभी ने सुना होगा। इस व्यक्ति ने अमेरिका की खोज की थी। क्या नाम था उसका? कोलंबस। कोलंबस कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं था, कोई बहुत महारथी नहीं था, बस एक सामान्य सा नाविक था जो पुर्तगाल देश का रहने वाला था, शायद डच का था।
पुर्तगाल उस समय एक ही, स्पेन एक ही होते थे। तो जिस समय कोलंबस अमेरिका की खोज करने के लिए निकला था, एक बड़ा सा जहाज उनके पास है, बहुत सारे साथी हैं, अथाह समुद्र है, ऐसा समुद्र है जिसकी लंबाई भी उस समय उनके पास नहीं है, बहुत सारी चीजें उनके पास, आज जैसे कंपास है, बाकी सारी चीजें हैं, कुछ भी उस समय कोलंबस के पास नहीं है। अगर इतने बड़े विशाल अथाह समुद्र को पार करने के लिए कोलंबस के पास अगर कोई सबसे बड़ी चीज है तो वो है उसकी इच्छा शक्ति। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन, 5 दिन, दिन बीतते जा रहे हैं। सारे नाविक अपना जो धैर्य है उस धैर्य को तोड़ते चले जा रहे हैं। सभी कह रहे हैं बस आगे समुद्र ही समुद्र है, क्या करेंगे आगे जाकर के। कोलंबस कहता है कोई नहीं, बस चलते रहो, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, कोई ना कोई तो छोर हमें प्राप्त होगा। इस तरीके से कई दिनों की यात्रा महीने में परिवर्तित हो गई, और जब वो यात्रा महीने में परिवर्तित हो गई, आखिर में जाकर के उनकी जो उपलब्धि थी, उस उपलब्धि के स्वरूप में अमेरिका की उन्होंने खोज की। खोज माने उन्होंने पाया कि यहाँ पे भी एक द्वीप है, यहाँ पे भी एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग रहते हैं। और जब वो खोज करने के बाद वापस अपने देश में आए तो बहुत सारा सम्मान उनको दिया गया। और जब एक जो सम्मान की सेरेमनी हो रही थी, तो एक नाविक होने के नाते उनके ही जितने भी कार्य करने वाले, उनके ही समान लोग थे, सारे लोगों को बुलाया। और वहां की जो महारानी थी, उस महारानी ने कोलंबस को अपने पास में बिठाया और बहुत सारे उनके सम्मान में कसीदे पढ़े जाने लगे। उनकी अथाह इच्छा शक्ति को लेकर के, एक कार्य करने की प्रणाली को लेकर के सभी लोगों ने उनको सराहा। जैसे ही कोलंबस की ये सराहना होने लगी, बाकी सारे जो नाविक थे उनके अंदर एक भाव पैदा होने लगा, और कहीं ना कहीं ये बात आने लगी कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है, बस आगे की ओर बढ़ते रहो, कहीं ना कहीं प्राप्त हो ही जाएगा। ये बात धीरे धीरे करके जो वहां की रानी है उसके कानों तक पहुंची, और उन्होंने कहा ठीक है। सारे लोग जब टेबल की एक जो गोलमेज होती है वहां पे बैठे हुए हैं, जब खाना प्रारंभ हुआ, खाना सभी को बांट दिया गया है। वहां की जो महारानी थी उन्होंने एक बॉयल एग लिया और वहां सामने देते हुए कहा कि मैं आप सभी को ये देती हूँ, सभी को मौका मिलेगा बिना किसी चीज की सहायता के आपको इसको इस तरीके से खड़ा करना है। जितने भी वहां टेबल पे साथ में खाना खाने के लिए लोग बैठे हुए थे, सभी लोगों ने उसको लिया, रखते थे, वापस वो पलट जाता था, रखते थे, वापस पलट जाता था, रखते थे, वापस पलट जाता था। ऐसी स्थिति में सभी के पास से घूमते 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 आया, अंतिम में कोलंबस के पास आया और उन्होंने उस एग को लिया और नीचे से थोड़ा सा थंब से प्रेस किया और उसको वापस इस तरीके से यहाँ पर टिका दिया। महारानी ने कहा कि अब इसको देख लेने के बाद आप लोग यही कहेंगे कि ये भी कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि इसको तो थंब से प्रेस करके कोई भी कर सकता है, लेकिन जब आप लोगों का अवसर था तब आप नहीं कर पाए। तो जीवन दर्शन यही है कि जीवन के अंदर पहल कौन कर पाता है। जिस युवा के जीवन में काम करने की किसी भी इच्छा शक्ति, पहल नहीं है, तो उसको भी हम केवल शारीरिक अवस्था से ही युवा मान लेंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए हम सभी लोगों को, जितने भी युवा आज यहाँ सुनने के लिए आए हैं, और जब मैं युवा कह रहा हूं तो मेरे सामने जो भी लोग दिख रहे हैं वो सभी युवा हैं। आप किसी भी शरीर की अवस्था से आप जीवन को जी रहे हो, जो उत्साह जीवन की कभी यौवनता में था, आज उतने ही उत्साह के साथ आप अपने काम पे जाते हो, उतने ही उत्साह के साथ अपने दिन को शुरुआत करते हो, तो आप निश्चित स्वरूप में, निश्चित रूप से आप युवा हैं। और उस युवकता को बनाए रखने के लिए जो जीवन दर्शन का काम करता है वो आपकी विचार शैली है, आपकी जो आइडियोलॉजी है वो जितनी स्ट्रांग होगी, वो जितनी मजबूत होगी, आपकी बुद्धि जितनी प्रखर होगी, उतने ही समय तक आप युवा बने रहोगे। कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में भी नई योजनाएं बना रहा होता है, 70 साल की अवस्था में भी नई योजनाएं बना रहे हैं,
वह भी युवा हैं, वह ही युवा हैं, वह भी नहीं, वह ही युवा हैं। युवा का मीनिंग ही वही है, तो जीवन के हर एक दिन को एक उत्साह के साथ, एक विचार के साथ और चाणक्य जैसी घोषणा करते। जीवन की किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं है। मैं यहाँ सभी को एक बात का बहुत अच्छे अहोभाव से ये संदेश देना चाहूंगा कि जीवन के अंदर जो आपकी शक्ति है, उन शक्तियों को आप प्रकट करो। अप्रकट की हुई शक्तियां, अप्रत्यक्ष शक्तियां कभी भी किसी भी व्यक्ति को सम्मान और अधिकार नहीं दिला पाती। नीतिकार लोगों ने बहुत सुंदर ढंग से इस बात को समझाया कि प्रत्येक अग्नि के अंदर, प्रत्येक लकड़ी के अंदर अग्नि की विद्यमानता होती है, लेकिन लोग हैं वो लकड़ी पे चल के जा रहे होते हैं, क्रॉस कर रहे होते हैं। जली हुई अग्नि को कोई भी क्रॉस करने की हिम्मत नहीं करता है। आपकी जो शक्तियां हैं, आपके जीवन की जो स्ट्रेंथ है, जब तक आप उसको प्रदर्शित नहीं करेंगे, जब तक आप उनको प्रयोग में नहीं लेकर के आएंगे, कोई भी व्यक्ति कभी भी आपके जीवन दर्शन को सम्मान नहीं देगा। इसके लिए आपकी जितनी भी शक्तियां हैं, प्रत्येक शक्ति का हम किस तरीके से प्रत्यक्षीकृत कर सकते हैं, उनको प्रयोग में लेकर के आ सकते हैं। और इन सारी चीजों के लिए हमारे पास सबसे बड़ी जो शक्ति होती है, मैं मेरे प्रवचन की श्रृंखला को समापन की ओर लेके जा रहा हूं। अगर हम युवा होने के साथ में जो हमारी जीवन की मनोदशा है, जो हमारी एक विचारधारा है, उस विचारधारा को अगर हम सदैव युवा बने रखते हैं, तो हम ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। कुछ लोगों के जीवन में यौवनता टच ही नहीं करता है, जीवन का दर्शन ही उनका दूसरा होता है। इसके लिए जीवन को कभी भी किस स्वरूप में हमें देखना है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो जीवन के लिए हमें किन चीजों का पालन करना है, वो है कि हमारी जो एक आइडियोलॉजी है, जो हमारी एक विचारधारा है, जो हमारी एक सोचने की शक्ति है, वो इतनी प्रबल हो, इतनी मजबूत हो कि हमारी उस सोच और विचारधारा को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति हमसे प्रभावित होकर के जाए। हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो कि उसके सामने अगर चट्टान भी हो तो चट्टान को भी रास्ता देना पड़े। इसके लिए हमें जल जितना कोमल होता है उतना ही मजबूत भी होता है। पहाड़ के अंदर जब बारिश होती है तो जल इकट्ठा होने लगता है। जल ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे पहाड़ देव, हे गिरिदेव, हमें रास्ता दो, हमें जाने दो। लेकिन पत्थर को तो अपनी अकड़ थी कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं मजबूत हूं। प्रार्थना से जब काम न बने तो अपनी शक्ति का परचम देना पड़ता है। जल ने अपनी शक्ति का परिचय दिया, एक हिलोर इधर से, एक हिलोर उधर से, इस तरीके से बनाते हुए। और जो पत्थर कभी इतनी मजबूती से रास्ता देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, उसकी छाती को फाड़ते हुए, अपना बीच में से रास्ता बनाते हुए, उसकी नाक को रगड़ते हुए अपना रास्ता बनाते हुए जल तैयार करता है। चाणक्य ने मुद्रा राक्षस में एक घोषणा की थी, ये याता किमपि प्रगार्य हृदय पूर्वे गता एव ते। उसका हिंदी तर्जुमा ये है कि जिन लोगों को हमारी विचारधारा पसंद नहीं थी, वो लोग हमें ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं। जिन लोगों को हमारी कार्य पद्धति पसंद नहीं थी, वो लोग हमें ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं। और जो हमारे साथ में अभी काम कर रहे हैं, और जिन लोगों को अभी भी पसंद नहीं है, वो भी छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाएं। मुझे किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, बस मैं उस विधाता से प्रार्थना करता हूं कि उसने जो मुझे सैकड़ों सेनाओं के बराबर जो दिव्य बुद्धि दी है, जो मेरी एक बुद्धि कौशलता है, जो मेरी एक इच्छा शक्ति है, बस वो मेरे पास बनी रहे। मुझे और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं। अगर आज कोई युवक इस बात को कहता है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मेरे माता पिता के पास उचित सोर्स नहीं थे जिसको लेकर के मैं आगे बढ़ पाता, तो वो जिंदगी में कभी युवा ही नहीं हुआ। पहले का कभी समय होता था जिस समय मनी पावर का जमाना था कि उद्योगपति का बेटा उद्योगपति, साहूकार का बेटा साहूकार बनता था। आज हर एक व्यक्ति की ये सामर्थ्य है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि की कौशलता से, अपने माइंड पावर से एक बहुत बड़ा अपना एम्पायर खड़ा कर सकता है। आज कोई आपका गॉड फादर हो, इस चीज की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस आपके अंदर काम को करने की, अपने जीवन को जीने की कितनी प्रबल इच्छा है,
वह प्रबल इच्छा ही आपको आगे की ओर लेकर के जा रही होती है। तो इसके लिए प्रबल इच्छाओं के लिए हमें बहुत सारे लोगों से सीख सकते हैं, और हम तो समाज के उत्तराधिकारी हैं जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया था। आप देखो तो सही, पूरे महर्षि दयानंद के जीवन दर्शन में आपको एक भी ऐसा क्षण नहीं आएगा जिस समय महर्षि दयानंद ने कभी भी अपने सिद्धांत के साथ समझौता किया हो। वो 60 साल की उम्र तक भी युवा बने रहे थे। किसी भी परिस्थिति के साथ समझौता कर ले, वो कोई भी हो सकता है, युवा तो हो ही नहीं सकता। जब तक आप बुराइयों के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी जो एक युवकता है, यौवनता है, वो किसी भी काम की नहीं है। समाज के अंदर फैल रहे द्वेष के साथ में कोई भी चीज जो आपको ऐसा लगता हो कि ये चीज मेरे मानस पटल पे ठीक नहीं बैठती है, तो कोई भी क्यों ना हो, तब तक आप उसको स्वीकार न करें। एक युवा होने की पहचान है। और सत्य स्वरूप में युवा वही हो सकता है जो पहले कहीं ना कहीं एक उस विचार के साथ में संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार होता है, किसी भी चीज को बस सहज ही स्वीकार नहीं कर लेता। और जब एक जीवन दर्शन मिल जाए, फिर उस जीवन दर्शन को मजबूती के साथ में पकड़ के वो बैठा रहता है और उसके ही अनुसार जीवन जीने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आगे की ओर निर्वहन करता है। तो महर्षि दयानंद का जीवन, कितने ही जीवन के संघर्ष चले आए, कितनी ही बाधाएं आई, कितने ही विरोधी हुए, लेकिन उन्होंने किसी भी परिस्थिति से कभी भी घबरा के अपनी जीवंत दशा को नहीं खोया था। अपने चित्त की जो दशा थी उसको कभी कमजोर नहीं होने दिया था। आप सभी ने उस घटना को सुना होगा जिस समय काशी के अंदर महर्षि दयानंद का घोर अपमान हुआ था। उस घोर अपमान के बाद भी लोग उनकी मनोदशा को जांचने के लिए गए थे। इस समय महर्षि दयानंद की क्या मनोदशा रहती है? महर्षि दयानंद की मनोदशा उतनी ही प्रबल थी जो शास्त्रार्थ से पहले थे। लोगों का मान अपमान, कोई भी परिस्थिति कभी भी उनको डिगा नहीं पाई थी। आज के प्रत्येक युवा को मैं ये कहना चाहता हूं कि परिस्थिति कैसी भी हो, किसी भी आप हाल में हो, थोड़े से समय के लिए मान और अपमान और उन सारी चीजों को भूल के ठीक बन के जब तक कार्य की सिद्धि न हो तब तक डटे रहना है, तब तक अड़े रहना है। वही एक युवक होने की पहचान है। हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन सभी के जिन्होंने जीवन बलिदान दिया था, जो भी गर्म दल से थे, उनके जीवन दर्शन यही था कि बस जब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती है तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। अंग्रेजों से लड़ते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसका ये घोषणा थी कि जब तक मेरे शरीर में खून दौड़ रहा है, मेरे शरीर में खून की एक भी बूंद बाकी है, मेरी हड्डियों में ताकत है, मुझसे मेरी झांसी को कोई छीन नहीं सकता है। चंद्रशेखर आजाद, जिनका कितना उदात्त जीवन था, जिन्होंने कहा था कि लंदन के अंदर एक भी ऐसी गोली नहीं बनी जो जिंदा आजाद को पकड़ सके, जिंदा आजाद के शरीर को टच कर सके। भगत सिंह फांसी के भी फंदे पर जाकर के मुस्कुरा रहा है। तो ये जो जीवंत चित्त है वही व्यक्ति कर सकता है। मरा हुआ चित्त प्रतिदिन मर रहा होता है। इसके लिए हमें इन चीजों को यहाँ समझना पड़ेगा कि वही व्यक्ति युवा हो सकता है। युवा का मीनिंग ही वही है, संस्कृत शब्द का मीनिंग ही वही होता है कि यु मिश्रणयो अमिश्रणयो, जो किसी भी परिस्थिति को तोड़ मरोड़ के अपने अनुसार करने का जो सामर्थ्य रखता है, वही व्यक्ति युवा कहलाने का अधिकारी है। मैं समय पूर्णता की ओर है, इसके लिए अगर हम युवा हैं, हमने बचपन से वो गीत सुना है, ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का। हमें सच में इस गीत को आत्मदर्शन में लेके आना पड़ेगा। ये देश है वीर जवानों का, जो जवान है, जो युवा है, जो वीर है, उसके जो जीवन की जो दशा होनी चाहिए, जो जीवन शैली होनी चाहिए, क्या मैं उस जीवन शैली को जी पा रहा हूँ? अगर मेरे अंदर निराशा का भाव आ रहा है तो मेरी युवकता है वो वृद्धावस्था की ओर जाने की ओर है। इसके लिए हम इन चीजों को जानें, हम इन चीजों को समझें। हमारे जो दर्शन है वो दर्शन इसी बात को लेके आ रहे होते हैं कि जीवन बहुत मूल्यवान है। इस जीवन के प्रत्येक क्षण को आप अपने ही आनंद के साथ जिएं। एक अंतिम में एक छोटी सी 2 लाइन की जो पंक्ति है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जब राह में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या,
जब धारा ही प्रतिकूल न हो। जब तक जीवन की दशाएं प्रतिकूल नहीं होंगी तब तक जीवन दर्शन निखर के नहीं आएगा। जब तक राम अयोध्या में थे तब तक वो केवल राम थे, और जब राम जंगल के वनवास को, एक जीवन के दर्शन को और निखार के आए तो सभी लोगों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। तो जिन लोगों ने जीवन को त्याग में जिया है, जिन लोगों ने जीवन में अपने अपने श्रेष्ठ निर्णयों को लिया है, वही लोगों का जीवन समाज के लिए प्रेरणाप्रद बनता है। तो युवा वही है जो किसी से कभी झुके नहीं, युवा वही है जिसको अपने ऊपर अटल विश्वास हो, युवा वही है जो किसी भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति में कभी भी अपने अंदर हीनता का भाव ना आने पाए। एक युवा वो भी है जो 70 साल की उम्र में भी अपने एक जीवन को, नव दर्शन को 90 वर्ष की उम्र में भी प्रारंभ कर रहा है। एक युवा वो भी है जो 30 साल की उम्र में अपने जीवन को समाप्त कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, युवा तो नहीं हो सकता। युवा का मतलब वही है कि हर दिन एक संघर्ष है, हर दिन को आप जैसे ही सूर्य उदय हो, एक नव पल्लव के रूप में, एक नव जागरण के रूप में आप जीवन दर्शन को देखें और जीवन श्रेष्ठ बने, महान बने। आप सभी लोगों ने बड़े ध्यान पूर्वक मेरी बात को श्रवण किया, मैं आप सभी लोगों का बड़ा आभारी हूँ। ओम शांति। ओम नमस्ते जी। हमारे सारे युवा साथियों को साधुवाद हैं। अभी अभी हमने प्रिय योगेश जी से युवा कौन उस विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की, और ये बात सुनते हुए हमें ये पता चल गया है कि युवा का और उम्र का कोई सीधा संबंध नहीं है। जो मन से युवा हैं, जो बुद्धि से युवा हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि से उत्साहित हैं, वो सारे ही युवा की कोटि में हैं। और हम सब युवा हैं। हम युवा कैसे बने रहें, इसके लिए 5 मिनट में मैं 5 बातों को कहना चाहूँगा। पहली बात है ओजस्विता, दूसरी बात है मनस्विता, तीसरी बात है तेजस्विता, चौथा वर्चस्विता और पांचवी यशस्विता। और ये बात और ये शब्द आपने सुने हुए हैं। जब यज्ञ के बाद यजमान को आशीर्वाद दिया जाता है तब यही शब्दों से आशीर्वाद दिया जाता है। और इस शब्दों में भी एक क्रम बना हुआ है। ओजस्वी कौन है? जो बलवान है, जो शारीरिक रूप से पुष्ट हैं, जो बल का स्वामी हैं, जिसने अपने वीर्य को बनाया है, ओज में परिवर्तित किया है, ऐसे व्यक्ति ओजस्वी हैं। मनस्वी कौन है? जो मननशील है, जो प्रसन्न रहते हैं, जो तनाव में नहीं आते हैं। तेजस्वी कौन है? जो बुद्धि बल से काम करते हैं, जिसमें बौद्धिकता है, तार्किकता है, लॉजिक हैं, जो विज्ञान को समझते हैं। और वर्चस्वी कौन है? जिसने अपना आंतरिक वर्चस्विता को बढ़ाया है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से आगे हैं, जिसमें आस्तिकता है, श्रद्धा है, प्रेम है, स्नेह है, सहानुभूति है। और अंत में ये जब 4 गुण हम में आते हैं तभी यशस्विता अपने आप फल के रूप में आता है कि वो जगत में
समाज में प्रतिष्ठित हो जाता है, वो यश का भागी हो जाता है, उसके पास सारे ही ऐश्वर्य आ जाते हैं। अब इसको प्राप्त कैसे करें, उसके लिए 5 शब्द, 5 सकार को हम याद कर लेते हैं। तेजस्विता के लिए सबसे पहला सकार है संयम। कौन सा? संयम। संयम का पालन करने वाला ही ओजस्वी हो सकता है। मनस्वी कौन होगा? कि जिसमें स्नेह भरा हुआ है, जो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है, वह व्यक्ति ही मनस्वी हो सकता है, शांत हो सकता है, प्रसन्न रह सकता है। और तेजस्वी, तेजस्विता के लिए आपको नित्य स्वाध्याय करना होगा। बिना स्वाध्याय किए बुद्धि शार्प नहीं होती है। बुद्धि को बढ़ाने के लिए, बुद्धि की शक्ति को बढ़ाने के लिए, कुशाग्र बुद्धि करने के लिए नित्य स्वाध्याय, नियमित स्वाध्याय करना जरूरी है। और वर्चस्वी कैसे होंगे हम? वो है संध्या उपासना। महर्षि ने कहा है प्रातः संयम, कम से कम गृहस्थी लोगों को 1 घंटा पर्यंत ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। हम में से कितने लोग करते हैं? तो फिर कैसे हम वर्चस्वी हो सकते हैं? तो ईश्वर की साधना करना, नित्य नियम पूर्वक संध्या उपासना करना, उसकी स्तुति करना, उसके गीत गाना, भक्ति के भजन गाना, सुनना इत्यादि से हम वर्चस्वी होते हैं। हमारा आंतरिक जगत जो है वो प्रफुल्लित होता है, आनंदमय होता है। और जब ये 4 वस्तुएं हम कर लेंगे तब सम्मान हमें प्राप्त होगा, तब हमारा यश बढ़ेगा और यशस्विता प्राप्त होगी। लोग आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। तो हर युवा को, हर व्यक्ति को, क्योंकि युवा हम सब हैं, तो हम सबको ये 5 सकार का पालन करना है। कौन से? एक बार पुनरावर्तन कर लें, याद कर लें। हमें ओजस्वी बनने के लिए संयम का पालन करना है, मनस्वी बनने के लिए सबसे स्नेह करना है, प्रेम करना है, तेजस्वी होने के लिए नित्य स्वाध्याय करना है, और वर्चस्वी बनने के लिए संध्योपासना का व्रत लेना है। तभी हम निष्काम भाव से समाज की सेवा कर पाएंगे। समाज की जब हम सेवा करेंगे तभी हम यशस्वी बनेंगे। मैं चाहता हूं हमारे सारे युवक, हमारे सारे लोग जो ये सुन रहे हैं, इन संदेश को प्राप्त करके हमारे व्यक्तित्व विकास, 5 स्तरीय व्यक्तित्व विकास करते हुए, इन 5 सकार का पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यही आप सबसे कामना है, भावना है, प्रार्थना है। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। और अंत में योगेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अनेक घटनाओं को बताते हुए युवाओं को मार्गदर्शन दिया। इसी प्रकार आप अपने जीवन में आगे युवकों का प्रेरणा स्रोत बने, यही शुभकामना, शुभ भावना है। जो श्रोतागण आज अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम आर्य समाज घाटकोपर की ओर से हृदय से धन्यवाद करते हैं। आर्य समाज, महिला आर्य समाज घाटकोपर और आर्य पावरफुल ग्रुप की ओर से भी मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। और अभी शांति पाठ के बाद इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करेंगे। योगेश जी जुड़े हुए हैं तो शांति पाठ करवाएंगे। अथ शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। शुभ रात्रि।